सरिस्का के वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाना है, लेकिन संबंधित प्राधिकरण अभी तक इसका रूट तय नहीं कर पाया है। ऐसे में आजीविका छीनने से आशंकित दर्जनों गांव के लोग सरिस्का मुख्यालय पर इस तेज गर्मी में भी धरने के रूप में डेरा डाले हुए हैं। आपको बताते हैं कि क्या है किसानों और यूनियन नेताओं की मांग एवं संबंधित अधिकारियों का क्या कहना है। सरिस्का क्षेत्र में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को लेकर सैकड़ों गांवों के ग्रामीणों का आंदोलन जारी है। शनिवार को लगातार तीसरे दिन भी भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक टिकैत के बैनर तले ग्रामीणों ने सरिस्का डीएफओ कार्यालय के बाहर धरना दिया। प्रदर्शनकारी ग्रामीण अन्य मांगों के साथ ही एलिवेटेड रोड में संशोधन और भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रस्तावित रोड के कारण सैकड़ों गांव प्रभावित होंगे और हजारों परिवार बेरोजगार हो जाएंगे। उधर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव भूपत सिंह बालियान ने बताया कि महापंचायत के बाद यह धरना प्रदर्शन शुरू किया गया, जो 19 मई तक चलेगा। इसके बाद फिर से पंचायत कर बड़े जन आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा। उधर प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई 55,000 हेक्टेयर भूमि की जानकारी किसानों तक नहीं पहुंचाई गई है। ग्रामीणों की मांग है कि इस भूमि का विवरण ऑनलाइन सार्वजनिक किया जाए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किन की जमीनें अधिग्रहित की गई है। उधर ग्रामीणों का मानना है कि यदि एलिवेटेड रोड मौजूदा रूट पर बनता है तो कई गांवों के लोग अपनी आजीविका खो देंगे। बुजुर्ग रामकरण गुर्जर के अनुसार एलिवेटेड रोड को भ्रतरी तिराहे से थाना गाजी थैंक यू बोर्ड तक सीमित किया जाना चाहिए। यदि रोड नटने का 12 से होकर गुजरता है तो हजारों परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी। देखो, नुकसान तो यहाँ बहुत बड़ा है। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे अलवर और जयपुर की दूरी बढ़ेगी, जो सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरा यह है कि हमारे विरासत में मिला हुआ रोड है, ये हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि 1999 से हम लगातार आंदोलन करते हुए आ रहे हैं। ये हम किसी स्वार्थ के लिए रोड नहीं मांग रहे, क्योंकि ये हमारा रोड है अलवर जयपुर जाने वाला नेशनल हाईवे 8 नंबर। जब गुड़गांव से ये रोड निकलता था अलवर से सीधा जयपुर के लिए था। NH8 तो अब बना है, इसलिए ये रोड हमेशा चालू रहना चाहिए। और रही एलिवेटेड की बात, एलिवेटेड कहाँ से प्रकट हो क्या है? यहाँ जनता ने 1999 लगातार 25 साल से संघर्ष कर रही है, और जनता का और प्रशासन का और जंगल का आपस में हमेशा टकराव रहा है, और उसी टकराव को खत्म करने के लिए एलिवेटेड आया। आज उस एलिवेटेड को नटनी का 12 तालबरक कुशालगढ़ बनाते हैं, तो उससे प्रयोजन क्या हो रहा है? लाभ क्या होगा? जंगल को लाभ क्या होगा? वहां की जनता को लाभ क्या होगा? जब हमारे ग्राम पंचायत माधवगढ़ के जो सारे राजस्व का वो उजड़ जाएंगे, वहां कोई जंगली जानवर नहीं आता है, वहां बनाने से क्या प्रयोजन हो रहा है? जंगली जानवर सरिस्का के अंदर है। सरिस्का जिस जगह पे हम बैठे हैं उससे आगे 5 किलोमीटर तक कोर एरिया का जंगल है, जहाँ घना जंगल है, जहाँ टाइगर मूवमेंट होता है, जंगली जानवरों का मूवमेंट होता है, एक रोड से दूसरे रोड में जाते हैं। वहां पे वो बनाया जाना बहुत अति आवश्यक है, और वहीं के लिए प्रस्तावित हुआ है। एलिवेटेड बनाया जाना चाहिए तो ये पांडुपोल रोड जा रहा है। आप सोचिए, शनिवार मंगलवार पूर्णमासी इन तीनों बारों को इतना क्राउड होता है कि वहाँ की रोडों की हालत खराब हो रही है। मिट्टी के रोड है। एलिवेटेड रोड का बताओ। एलिवेटेड रोड उसको यहाँ बनाओ ना, क्यों 2000 करोड़ को इन्वेस्टमेंट करो? क्योंकि रोड उधर से अगर जाता है, इधर से नहीं जाता, तो आपको नुकसान क्या है? हम बनाने नहीं देंगे, आंदोलन करेंगे जब तक। जो भी होगा सरकार से हम निपटेंगे, जैसे भी स्थिति रहेगी हम करेंगे। हमें नुकसान नफे से बात नहीं करनी, हम किसी भी सूरत में वहां से एलिवेटेड स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए जी, ये जो एलिवेटेड रोड जो ये बना रहे हैं, जो ये नटनी का 12 से अगर मान लो थैंक यू बोर्ड तक बनाते हैं तो हमारे सारे रोजगार ठप हो जाएंगे। अगर इनको एलिवेटेड रोड बनाना है तो वो सरिस्का यहाँ से लेके और थैंक यू बोर्ड तक बनाए, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। और इधर वन्यजीवों का भी मूवमेंट बहुत कम रहता है, इधर ही ज्यादा रहता है, जिससे कि मतलब ये चाहते हैं कि भाई वन्यजीवों को खतरा रहता है, उससे कोई खतरा नहीं होता है वहाँ। और उसको प्लेन रोड बनाया जाए यहाँ। और हमको समस्या ये है कि हमारे सारे रोजगार खत्म हो जाएंगे, हम बेरोजगार हो जाएंगे, सारे भूमिहीन आदमी वैसे हैं हम। हमारा जो रोजगार चलता है छोटी मोटी दुकान करके जो हम हमारा गुजर बसर करते हैं, हमारे बच्चों का पालन पोषण करते हैं, वो सारे खत्म हो जाए। ये हमारा कल हमने एक किसान महापंचायत की है,
वहां से ऐलान करके हम यहाँ सरिस्का में आए हैं, धरना दे रहे हैं। 19 तक हमारा बरकरार धरना चालू रहे। और जो कल की जो वाकया हुआ है कि जिस तरह से औरतें पानी नहीं आ रहा मटके लेके फोड़ती है सड़क पे, इस तरह से हमारे पास एक तहसीलदार भेज दिया, कोई सक्षम अधिकारी नहीं भेजा। किसानों की कोई इज्जत जिला कलेक्टर ने नहीं की। अब उसी आक्रोश को देख के हम 19 तारीख को एक बहुत बड़ी किसान महापंचायत कर रहे हैं। एलिवेटेड रोड तो है ही, इसके साथ में अन्य जो 55,000 हेक्टर बीघा जमीन जो ली है, 2 लाख बीघा जमीन जो इन्होंने एक्वायर की है अभी कुछ दिन पहले, उसमें हमें यही पता नहीं है कि वो 55,000 हेक्टर जमीन है कौन सी, कितने गांवों के लिए है। वो हो सकता है उसमें ट्यूबवेल किसान लगा रखी हो और वो जमीन मकान भी बना रखा और वो भी इन्होंने एक बाकी कर ली हो, कल उनको भी तोड़ फोड़ करेंगे, उसकी हमें जानकारी चाहिए। एलिवेटेड रोड सरस्का पुलिया से थाना गाजी का पोर्टल पर डालें और पोर्टल पर जो ताल वृक्ष होकर जो डाल रखा है इन्होंने 22 किलोमीटर का, उसको पोर्टल से हटाएं और ये पोर्टल पर डालें कि ये रोड बने। ये रोड उधर से आता है तो आपको क्या नुकसान है? इससे क्या है? नटने के बारे से जब वो ब्लॉक होता है पिलर पे जो आता है 17 फीट ऊंचाई पे, तो वहां हमें खतरा है कि वो डैम बना देंगे और नीचे के जितने भी रोजगार है, आपको पता है, आप स्थानीय पत्रकार हो, कि यहाँ जो रोजगार है सिर्फ दूध का रोजगार है। खेती इनके पास सिवाय चक है, खातेदारी की 1-2 बीघा जमीन है, सिवाय चक पे अपना गुजारा कर रहे हैं। दूध का जो व्यापार है उससे कितनी होटलें चल रही हैं, कितने ही टायर पंचर की दुकानें हैं, कोई चाय की थड़ी है, कितने हजारों लोग यहाँ रोजगार कर रहे हैं। उनके रोजगार जब सब खत्म हो जाएंगे तो ये लोग अपने आप पलायन कर जाएंगे। इनका जो प्लान है यही है। वहीं सरिस्का डीएफओ अभिमन्यु सहारण के अनुसार एलिवेटेड रोड के लिए 2 रूट प्रस्तावित किए गए हैं। पहला रूट नटनी का 12 से कुशालगढ़ होते हुए थाना गाजी का जाता है, जबकि दूसरा रूट नटनी का 12 से कुशालगढ़ तालवृक्ष होते हुए थाना गाजी तक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी तक उनके पास कोई आधिकारिक प्रस्ताव नहीं आया है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण रूट तय करेगा, जिसके बाद प्रस्ताव डीएफओ कार्यालय में भेजा जाएगा। डीएफओ सारण ने बताया कि एक रूट पर लगभग 20,000 से अधिक पेड़ों के कटने की संभावना है, जबकि दूसरे रूट पर 5,000 से 10,000 पेड़ काटे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह एलिवेटेड रोड बेहतर रहेगा। वहीं आमजन के हितों को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय सरकार ही करेगी। अभी हमारे को 2 रूट्स दिखाए गए हैं, जो एक तो नटनी का 12 कुशालगढ़ होते हुए थाना गाजी रूट जाता है और दूसरा नटनी का 12 कुशालगढ़ होते हुए तालवृक्ष होके एक रूट जाता है। ये 2 रूट हमें बताए गए हैं। तो इन रूट पे अभी तक हमारे पास डाइवर्जन के लिए या कोई वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस के लिए अभी तक कुछ आया नहीं है कि कौन सा रूट है, लेकिन इसमें है यदि इस रूट पे अगर रूट बनाया जाता है, फुली एलिवेटेड बनाया जाता है, तो सूचना ऐसी थी कि इसमें ज़्यादा कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी और 15 से 20 हज़ार पेड़ कटने की भी संभावना है। और अगर उधर से बनाया जाता है तो उसमें इतने पेड़ कटने की संभावना नहीं है और शायद कॉस्ट भी कम आएगी। तो अभी एनएच ही डिसाइड करेगी कि कौन सा रूट लिया जाएगा, कौन सा रूट नहीं लिया जाएगा। वो फाइनल हमारे पास प्रस्ताव आएगा, उसके बाद ही कुछ होगा। आमजन और वन्य प्राणी के हिसाब से कौन सा रूट बेस्ट है आपके हिसाब से? रूट तो अगर फुली एलिवेटेड बने तो दोनों रूट ही अच्छे हैं। पूरे एलिवेटेड बने तो हमारा काम है वन्य प्राणियों को देखना। वन्य प्राणियों के हिसाब से तो अगर फुली एलिवेटेड रूट बने, चाहे किसी भी डायरेक्शन में बने, तो वो तो बहुत ही अच्छा होगा। कुल मिलाकर एलिवेटेड रोड के रूट का ऐलान सरकार को जल्दी करना चाहिए, जिससे स्थिति साफ हो सके। इसमें वन्य जीव सुरक्षा और ग्रामीणों का हित दोनों का समन्वय करना होगा। भगवान सैनी, एटीएल न्यूज, अलवर। उधर सरिस्का बाग परियोजना से सटे ग्रामीण भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सरिस्का मुख्यालय पर डटे हुए हैं। अधिकारियों से सफल वार्ता नहीं होने पर उन्होंने 19 तारीख को महापंचायत का ऐलान किया है। एलिवेटेड मार्ग को भरतरी, माधोगढ़, कुशालगढ़ होते हुए थाना गाजी तक निकलवाने की मांग को लेकर धरना जारी है। ये लोग सरिस्का सदर गेट पर शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। साथ ही अलवर में 19 तारीख को सीएम का दौरा प्रस्तावित है। इसी दिन सरिस्का में महापंचायत और महासभा की जा रही है। 2-3 आदेश हैं हमारे न्यायालय के, एसडीएम साहब मालाखेड़ा का आदेश है कैंप के, जो दावा डिग्री हुए पड़े हैं, उनका नोटेशन तो खोलें कम से कम। उसमें कोई किसी व्यक्ति का कोई किसी प्रकार का अहित नहीं हो रहा है। एक तो गैर खातेदारी से खातेदारी का प्रकरण है, दूसरा गैर आबादी से आबादी का है,
जो दुरुस्ती और पेंट्रीज का दावा था जो एसडीएम साहब ने डिग्री किया है, उनकी पालना होनी चाहिए, अमल दर्ज होना चाहिए उनका राजस्व कोड में। तो और क्या मांग? और मांग यही है कि रोड यदि बनाते हैं तो ये रोड ये सेंचुरी क्षेत्र से ले लें, जहाँ जानवरों का विचरण होता है, जहाँ जंगली जानवरों का आवागमन होता है, वहाँ से एलिवेटेड रोड बनाते, हमें कहाँ आपत्ति है। और माननीय न्यायालयों की हम पालना करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी हम पालना करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है। लेकिन जो रीजनेबल जो मांगे हैं जिनको तो कम से कम स्वीकार माननी चाहिए। कौन से अधिकारी आए हैं वार्ता करिए ऐसा पता? एसडीएम साहब आए, तहसीलदार जी आए, एसडीएम थाना का जी, एसडीएम माला ये सारे आए थे, वार्ता हुई है लेकिन विफल हुई है। तीसरा रोज हमारा और हमारी प्रमुख मांगे हैं कि एक तो रोड कुशालगढ़ से लेकर थैंको मोड़ तक सही होना चाहिए। दूसरी मांग हमारी 56,168 जो वन भूमि को दी गई है वो स्वराज विभाग में चलनी चाहिए। तीसरा हमारे देवस्थानों के जितने भी रास्ते हैं बंद हैं उनको सरकार ये बंद करे, उनको खोलना चाहिए। और वो हमारे 30 मांगे हैं, छोटी बड़ी बड़ी काफ़ी मांगे हैं। मतलब हमारा धरना तभी समाप्त होगा जब ये रोड बनेगा और धार्मिक स्थलों का मतलब वो रास्ता खुलेगा और 56,168 एक हेक्टर भूमि है वो स्वराज का नाम हो, यही मेरा कहना है। मतलब ये हमारा आंदोलन। शनिवार है, अभी हमारा 19 तारीख को उसको हमारा बड़ा भारी महापंचायत होगी। और वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सहसका क्षेत्र में एलिवेटेड रोड की मांग को लेकर संघर्ष समिति और किसान यूनियन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि एलिवेटेड रोड का मार्ग बदलने के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले बड़ी बैठक हुई थी। इसमें ग्रामीणों ने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं कर रही। जूली ने कहा कि यह लोकतांत्रिक रवैया है। वहीं 31 सूत्रीय मांग पत्र में एलिवेटेड सड़क का निर्माण सहसका से थैंक यू बोर्ड तक करने, सहसका वन क्षेत्र में वन अधिकार 2008 लागू करने और पट्टे में रजिस्ट्री पाबंदी हटवाने आदि मांगे शामिल हैं।